Hello students, welcome to all of you on my channel Sky India। और आज हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आपके फिजिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिकली अपन बेसिक से स्टडी करेंगे और इसके अंदर मैं जैसे आपके जो टॉपिक्स कवर होता जाएगा उस टॉपिक्स के बेसिस पे आपको उसके साथ में क्वेश्चंस भी देता जाऊंगा। बेसिकली फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट के साथ में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस कंसेप्ट को आप सीखो और उसके सीखने के बाद उसको अप्लाई कर सको, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उस प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूंगा, आपको साथ साथ में इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवाता रहूंगा और उसी के साथ में उनका सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवाऊंगा। तो इस हिसाब से अपन इस चैप्टर को बेसिकली कवर करेंगे और जो भी आपने इसके सारे चैप्टर जो भी रहेंगे अपन इस हिसाब से कवर करेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर बेसिकली अपन स्टडी करते हैं it is the branch of physics in which we study about चार्ज। बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच जो है इसके अंदर अपन पूरी चार्ज की स्टडी करते हैं और ये जो चार्ज की स्टडी होती है बेसिकली ये दो केसेस में होती है। इसके अंदर यहाँ पर जो भी अपन चार्ज की स्टडी करते हैं ये दो केसेस में होती है। यहाँ पर एक तो जब आपका इलेक्ट्रॉन कैसी कंडीशन में हो, स्टैटिक कंडीशन में, when चार्ज इज ऑन स्टैटिक कंडीशन, जब आपका चार्ज कैसी कंडीशन में हो, रुका हुआ हो। ठीक है, तो यानी कि जब आपका चार्ज रुका हुआ रहता है उस कंडीशन में उसके जो भी इफेक्ट होते हैं, जो भी फोर्सेस होते हैं, ये सारी जो अपन स्टडी करते हैं ये आती है इस पहली कैटेगरी में जिसका नाम है when charge is on static condition। ओके, और सेकेंड आपकी जो है सेकेंड कंडीशन है when charge is on moving condition। when charge is on moving condition, तो बेसिकली चार्ज जब रुका हुआ होता और चार्ज जब मूव कर रहा हो तब, इस दो कंडीशन के अंदर अपन चार्ज की इसमें स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जब आपका चार्ज रुका हुआ रहे तो उस कंडीशन में अपन जो टॉपिक कवर करते हैं या जो स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में, इसमें पहला आता है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसमें कूलम्ब्स लॉ। एक तो आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ और दूसरा हो गया गाउस लॉ। दूसरा आपका हो गया गाउस लॉ। ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के भी नाम से भी आप जान सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। ठीक है, अच्छा तीसरा कौन सा हो गया आपका, कैपेसिटर। थर्ड वन इज कैपेसिटर। तो ये सारी जो स्टडी है, जब इस कंडीशन में अपन चार्ज को जो स्टैटिक कंडीशन में मान करके या स्टैटिक कंडीशन में जो भी उसके इफेक्ट होते हैं उन सारी सब की स्टडी जो होती है वो आपकी इस कैटेगरी में हो जाती है। उसके बाद में जब आपका चार्ज मूविंग कंडीशन में हो तो मूविंग कंडीशन में आपका सबसे पहला टॉपिक आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। और सेकेंड आपका हो गया मैग्नेटिज्म। सेकेंड आपका हो गया मैग्नेटिज्म और थर्ड हो गया आपका EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड आपका हो गया EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC दोनों इसमें साथ में पढ़ते हैं। और फोर्थ आपका हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेसिकली ये जो पूरा जो कंटेंट्स है ये आपकी
फर्स्ट बुक जो है 12th क्लास की फर्स्ट बुक के सारे जो चैप्टर्स है उसको कंटेन करती है। बेसिकली आपकी फर्स्ट बुक जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ज की ही स्टडी होती है, ठीक है। और चार्ज की स्टडी जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो कंडीशन में होती है। एक बार आप अपना वीडियो पॉज करके और इसको नोट डाउन करें और उसके बाद में मैं इसमें आगे बताता हूँ आपको। ओके ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो अच्छा, ये हमने सीख लिया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अपन चार्ज की स्टडी करते हैं और चार्ज की दो कंडीशन में करते हैं। तो चार्ज की अगर अपन स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या चीज होती है। सो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज को जानने के लिए अपन घुसते हैं सबसे पहले एटम के अंदर। तो अपन एटम की अगर बात करते हैं तो एटम के बारे में आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा है कि एटम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं इसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। भाई एटम के अंदर क्या होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये जो आपके इलेक्ट्रॉन एंड ये जो प्रोटॉन है यही आपके बेसिक चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर द बेसिक चार्ज। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसी को अपन बेसिक चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये नेगेटिव में होता है। और जो प्रोटॉन होता है उस पे चार्ज होता है, सेम चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वाइज, बट नेचर में ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो बेसिकली यहां से आपने क्या सीखा, क्योंकि ये दोनों बेसिक चार्ज है इसका मतलब असलियत में जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये दो नेचर के होते हैं। कौन सा नेचर, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है। तो एक आपका नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा जी, आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल and unlike charge attract। ओके, जो भी आपके लाइक चार्ज होते हैं उनमें हमेशा रिपल्सन होता है और जो अनलाइक चार्ज होते हैं उनमें हमेशा ही अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमने बहुत अच्छी बात हमने जान लिया कि भाई चार्ज क्या होता है। चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है और उसके ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। एक पर होता है नेगेटिव और एक पर होता है पॉजिटिव। अच्छा, इसके मास के बारे में भी हमें कुछ पता होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है। और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। और मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है ये भी लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। बट न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रॉन आपका जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो चार्ज है, इन दोनों का जो मास है वो लगभग इक्वल रहता है। अच्छा, ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन जो कि इक्वल है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ये बहुत ज्यादा हेवी होते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आप यहाँ पे खुद कंपेयर करके देख सकते हैं कि इसका मास है 10 to the power minus 27 और इसका मास है 10 to the power minus 31। तो बेसिकली इन दोनों में अप्रोक्सीमेटली 10,000 का वेरिएशन है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? इसको एक बार नोट डाउन करें पॉज करके, उसके बाद में आगे बताता हूं। ओके चलो आगे बात करते हैं।
अपन ने देख लिया कि चार्ज क्या होता है, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर जो बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले अपन बात क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके जी, तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है आपका यानी हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसको अपन डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक तो होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, और स्केलर क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन कुछ भी नहीं हो। तो बेसिकली चार्ज आपका क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब अगर किसी जगह पर इस तरह से चार्ज रखना है Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन Qn, तो इनका डायरेक्शन अपन सम जो अपन कर सकते हैं, डायरेक्शन डायरेक्ट इनका जो सम है वो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn। बात क्लियर हुई क्या, ये आपकी इसकी पहली प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टीज ये कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब होता है पैकेट की फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में। यानी कि अपन मान लो कुछ भी चीज लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लास के अंदर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, किसी क्लास के अंदर अपन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो बेसिकली जैसे वो एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा 1 2 3 4, वो कभी फ्रैक्शन में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली इसी तरह से आपका जो चार्ज है, चार्ज वो भी एक पैकेट के फॉर्म में है। किस पैकेट की फॉर्म में है, वो बेसिकली जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की पैकेट की फॉर्म है। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज रहेगा वो हमेशा ही इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई बॉडी है, अगर ऊपर उसके ऊपर मान लो 1 कूलम या 2 कूलम या जो भी आपका लेट सपोज 1 कूलम इसके ऊपर चार्ज है, तो इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है, तो बेसिकली ये जो चार्ज है ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। कहने का मतलब इस पे जो चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटीज है वो बेसिकली फ्रैक्शन में एडजस्ट नहीं कर सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 1.2 इलेक्ट्रॉन 5.2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा इलेक्ट्रॉन रहेंगे 5 10 7, यानी इंटीजर की फॉर्म में रहेंगे, फ्रैक्शन में एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं अपन Q बराबर Ni। तो यानी कि चार्ज ऑन ए बॉडी always exist in the integer multiple of electron। बोलो, यहां तक बात क्लियर हुई क्या, यहां तक किसी तरह का कोई डाउट? ओके, तो अब यहां पर अपन बात करते हैं। ओके, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो आगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने सीख ली, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात करते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, यानी कि टोटल सिस्टम का जो चार्ज, टोटल सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब चार्ज को कभी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो अभी कभी अपन क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ है चार्ज इज ट्रांसफर्ड।
चार्ज इज ट्रांसफरेबल। कहने का मतलब चार्ज को किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, यानी चार्ज को अपन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज को मैं समझाने मतलब कि इस चीज के ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। बेसिकली किसी भी बॉडी के ऊपर जैसे चार्ज जो होता है, चार्ज होता है कौन कौन से होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, या फिर चार्ज नहीं होता उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाए, यानी किसी बॉडी के ऊपर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाए तो उस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। उस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। ओके, अगर अपन आगे बात करते हैं तो पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाए तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर के बाद एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में इसी के बारे में अपन आगे बात करते हैं। ओके ओके ठीक है, अब अपन बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिकली न्यूट्रल का मतलब यानी कोई भी बॉडी होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाए तब तो वो न्यूट्रल हो गई। इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा यानी कि पॉजिटिव डोमिनेटिंग, तो बॉडी पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो यानी नेगेटिव चार्ज डोमिनेटिंग, तो बॉडी पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। यहां तक बात क्लियर हुई क्या, ओके। तो बेसिकली अब अपन बात करते हैं तो ये चार्ज आता किस तरह से, ये चार्ज आता किस तरह से है, तो इसका अपन इस एग्जांपल से समझेंगे कि मान लो कोई बॉडी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस बॉडी के ऊपर क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बॉडी के ऊपर अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज है और इसको अपन कांटेक्ट में लेके आते हैं किसी न्यूट्रल बॉडी के, क्या करते हैं, किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लेके आएंगे। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये कभी नहीं होता कि उसमें चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है सम ऑफ द चार्ज विल बी जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी मींस उसके पास इलेक्ट्रॉन भी हैं और उसके पास प्रोटॉन भी हैं, उसमें जीरो चार्ज नहीं होता। सम ऑफ द चार्ज विल बी जीरो, यानी उसमें ऐसा नहीं होता कि ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमेशा सम ऑफ द चार्ज क्या होता है, जीरो। उसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी। तो ये तुम्हारी न्यूट्रल बॉडी थी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। इसमें क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा थे। भाई प्रोटॉन ज्यादा थे तभी तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुई, हाँ है ना। अब इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए तो अब क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो हमेशा याद रखना कि only electron can transfer from one body to another, because positive charge are inside the nucleus,
are inside the nucleus। यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उनको निकालने के लिए तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है भाई। पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो उनको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन जो है आपके बाहर ही रिवॉल्व करते हैं, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसफर होगा? ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कभी भी पॉजिटिव का ट्रांसफर नहीं हो सकता। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा? अब सीधी सी बात है, इसके पास ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है और ये क्या है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो क्या करेगा ये? हमेशा हर बॉडी क्या करती है, अपने चार्ज को कम करने की कोशिश करती है। कोई भी बॉडी क्या करती है, अपने चार्ज को कम करने की कोशिश करती है। तो ये बॉडी जो है, ये कम करने के लिए क्या करेगी? इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज आएंगे तभी तो ये कम कर पाएगी भाई, वो उसको बाकी चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज है उनको न्यूट्रलाइज कर पाएगी। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो अगर आ जाए तो काम हो जाए, तो ये क्या करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगी और इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कुछ ही देर में क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बोलो समझ में आई क्या बात? ओके, तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी चार्ज की। और फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी चार्ज की, वो है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो उसका मास भी होगा, और अगर मास है तो उसका चार्ज भी होगा। यानी कि कभी भी कोई बॉडी ऐसे नहीं हो सकती कि उसका मास है लेकिन चार्ज नहीं है। जैसे न्यूट्रल बॉडी के लिए कोई ऐसा ना सोचे, न्यूट्रल बॉडी का मतलब हो गया कि सम ऑफ द चार्ज जीरो, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है लेकिन उनका सम जीरो है। तो ये आपकी हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी, यानी किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो मास भी होगा। क्लियर हो गया बात? ओके, अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।